आगे यहाँ पर द्वितीय जो आर्य सत्य है वह है दुख समुदय। तो दुख समुदय आप देखेंगे यहाँ पर कहा यह द्वितीय आर्य सत्य है। यहाँ समुदय का तात्पर्य कारण है। बुद्ध दुख का मुख्य कारण क्या कहते हैं? तृष्णा और प्रतीत्य समुत्पाद। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दुख समुदय का तात्पर्य क्या है? तो दुख हम देख चुके हैं, समुदय का तात्पर्य होता है कारण। तो यहां पर कहा कि इन दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण यहां पर मुख्य रूप से दो बताए गए हैं। एक बताया गया तृष्णा और दूसरा बताई गई है प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात कार्य कारणवाद। कहते हैं जिनसे दुख का होना स्वाभाविक है। तो जो द्वितीय आर्य सत्य है यह क्या है? दुख समुदय अर्थात दुख का कारण। तो दुख का कारण यहां पर मुख्य रूप से दो बताए गए, एक है तृष्णा, दूसरा है प्रतीत्य समुत्पाद। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्य कारणवाद, यहां पर कार्य कारणवाद सिद्धांत को ही यहां पर प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना गया है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखित रूप में यहां पर दिए हैं। मैं चाहता तो आपको सिर्फ बोल करके ही यहां पर समझा सकता था, लेकिन आपके नोट्स भी आपके तैयार होने जरूरी हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो दुख समुदाय के अंतर्गत यहां पर दो चीजें हैं, इसलिए अब हम यहां पर इन दोनों को यहां पर जानेंगे। तृष्णा के बारे में भी हम यहां पर जानेंगे और प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्य कारणवाद सिद्धांत को भी हम यहां पर जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो कार्य कारणवाद सिद्धांत है, ये जो वाद आप देख रहे हैं ना, ये हमने बार बार पढ़ा है, प्रत्येक दर्शन में पढ़ा। जैसे कि हमने वेदांत दर्शन में इसे विवर्तवाद के नाम से जाना, वहां पर विवर्तवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, वाद की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक वाद हमने कहां पर पढ़ा? सांख्य दर्शन में पढ़ा, वहां पर विकासवाद भी है, सत्कार्यवाद भी है। उसी प्रकार से एक वाद हमने कहां पर पढ़ा? इसी के साथ में यानी कि बौद्ध दर्शन के साथ में चलने वाला जो दर्शन है यानी कि जैन दर्शन, वहां पर हमने अनेकांतवाद पढ़ा। तो इन सब के विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, अन्य अन्य जो दर्शन है वहां पर चर्चा कर चुके हैं, आप वहां पर इन्हें जान भी चुके होंगे। अब हम यहाँ पर तृष्णा के बारे में जानेंगे और जो प्रतीत्य समुत्पाद है इनके बारे में यहां पर जानेंगे। तो प्रथम जो तृष्णा है, कहा तृष्णा क्या है? तो कहते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार यह तृष्णा तीन प्रकार की बताई गई है। तृष्णा जिसे कि हम सामान्य तरीके से हम आसक्ति कहते हैं, योग दर्शन के अनुसार अगर जो हम कहें तो वह आसक्ति है, लेकिन ऐसी आसक्ति जो कि हमें दुख का अर्थात दुख का भागी बनाती है, अर्थात जो हमें दुख देती है, वही यहां पर क्या कहा? तृष्णा बताई गई है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीन प्रकार की तृष्णाएं बताई गई हैं। एक है भव तृष्णा, दूसरी है विभव तृष्णा और तीसरी है काम तृष्णा। तो भव तृष्णा कहते हैं जीवित रहने की इच्छा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको ये तृष्णा है ही। सब जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, मृत्यु से सबको भय लगता ही है। तो यह क्या है? एक तृष्णा है। दूसरा कहते हैं विभव तृष्णा। यहां पर विभव तृष्णा क्या कहा? तो कहा वैभव प्राप्त करने की इच्छा। कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति वैभव प्राप्त करना ही चाहता है, कहीं ना कहीं से जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम वैभव प्राप्त करें, ऐश्वर्य की हम प्राप्ति करें। इस हेतु अनेकानेक कर्तव्य करता ही है, अनेकानेक यहां तक कि कहें कि उदंडता करता ही है, जो कुछ करना पड़े, लेकिन हम वैभव को प्राप्त करें, ऐश्वर्यों की हम प्राप्ति करें। तो यह क्या है? विभव तृष्णा है। तीसरी यहां पर बताई गई है काम तृष्णा। काम तृष्णा अर्थात इंद्रिय सुख की इच्छा। अब यह इंद्रिय सुख की इच्छा, यह चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, जीव के अंतर्गत यानी कि कोई भी पशु पक्षी जानवर इत्यादि जो कुछ भी हो, या फिर मनुष्य हो, तो इंद्रिय सुख की इच्छा हर किसी को होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह बौद्ध दर्शन में तीन प्रकार की तृष्णाएं बताई गई हैं। भव तृष्णा बताई गई यानी कि जीवित रहने की इच्छा, विभव तृष्णा बताई गई यानी कि वैभव प्राप्त करने की इच्छा, तीसरी बताई गई है काम तृष्णा जिसे कहा इंद्रिय सुख की इच्छा। तो इस प्रकार से यहां पर बौद्ध दर्शन में तीन प्रकार की तृष्णाओं के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आर्य सत्यों का बौद्ध दर्शन में जो वर्णन किया गया है, वह जिस प्रकार से योग दर्शन में महर्षि पतंजलि अलग अलग साधकों के लिए यानी कि तीन प्रकार की तीन कोटियों के साधक वहां पर बताए गए हैं, तो अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग साधन बताते हैं। वैसे ही बौद्ध दर्शन में जो निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है, इसके लिए यहां पर महात्मा बुद्ध ने यहां पर आर्य सत्यों की चर्चा की है।
तो उसी को हम यहां पर जान भी रहे हैं। तो तृष्णा आप यहां पर जान चुके हैं।